हेलो दोस्तों, आप सभी का खोटा ग्रामर के क्लास में स्वागत है। आज खोटा ग्रामर या खोटा व्याकरण में संज्ञा हम लोग देखेंगे। तो संज्ञा के खोटा में संज्ञा कहल जा है। जैसन कि यहाँ स्क्रीन में दिखा है, संज्ञा के हिंदी में संज्ञा लिखा है ऐसे, और खोटा में संज्ञा या संज्ञा इस तरह से लिखल जा है। तो संज्ञा ककरा कहल जाए, जैसे हिंदी में देखा ये तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम के संज्ञा कहल जा है, या फिर कोई भी जो नाम है ओकरा संज्ञा कहल जा है। तो हिंदी की तरह खोरठा में भी संज्ञा के 5 गो भेद है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है चीज वस्तुवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा और पांचवा है गोठवाचक संज्ञा। अगर चीज वस्तु संज्ञा के देखल जाए तो हिंदी में एकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जा है। द्रव्यवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा इसने गोठवाचक संज्ञा के हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहल जा है। गोठवाचक संज्ञा के समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा कहल जाए और चीज वस्तु के द्रव्यवाचक संज्ञा। बाकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए और जातिवाचक के जातिवाचक। तो इस तरह से हमने देखा है कि संज्ञा के 5 गो भेद है। तो यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कई गो भेद है, ये कई गो भेद है वह है, तो संज्ञा के 5 भेद है, और वो है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, चीज वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और गोठवाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके देखबे कि जातिवाचक संज्ञा ककरा कहल जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा ककरा कहल जाए, और ओकर साथ साथ में ओकर उदाहरण भी देखबे। अब सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ककरा कहल जाए, तो जे संज्ञा शब्द से पूरे जाति के बोध है वह, यानी जे संज्ञा शब्द से पूरे जाति के बोध है वह ओकरा जातिवाचक संज्ञा कहल जाए। पूरे जाति का बोध, जैसे जैसे हम इन बोलबे गाय, नदी, इस तरह से जकर से पूरे के पूरे, जैसे गाय के अगर बात कर रही है तो एकर में जितना भी दुनिया में गाय है सब एकर अंदर आ जा है। नदी के बात कर रही है तो जितना भी नदी है सब एकर अंतर्गत आ जा है। तो इस तरह से जे संज्ञा शब्द से पूरे जाति के बोध है वह ओकरा जातिवाचक संज्ञा कहल जा है। जैसे भाई, बहन, ये सब से पूरे जाति के बोध है वह, तो एकरा हमिन जातिवाचक संज्ञा कहिए। अब अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ओकरा कहल जाए जकर से कोई खास, जकर से खास व्यक्ति या खास व्यक्ति या खास स्थान के बोध है वह, ओकरा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे जैसे जातिवाचक संज्ञा में देख लिए नदी, तो एकर में हम बोल सके दामोदर नदी, दामोदर नदी। तो ये है गए हमन के व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नदी अगर खाली नदी के बात कर रही है तो ये है जैते जातिवाचक संज्ञा, लेकिन एकर में हम दामोदर जोड़ दिए तो ये है जैते व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी तरह से जैसे गाय, गाय है जातिवाचक संज्ञा, तो ये अगर हम बोल देवे कि चरकी गाय, चरकी गाय,
तो यहाँ पर जो गाय है वो गाय है, चर कैसन है, चरक है। तो यहाँ हम कोई एक खास गाय के बारे में बात कर लगल है और खाली गाय बोलबे तो वो है जैसे जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ये अगर हम चरकी गाय बोल देवे तो ये है जैसे हमन के व्यगतवाचक संज्ञा। इसी तरह से जैसे अगर गांव के नाम ले लिए तो जैसे चेटर, चेटर अगर बोलिए तो ये व्यगतवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर गांव लिखिए तो गांव जातिवाचक संज्ञा है जैसे। इसी तरह से जैसे अगर जातिवाचक संज्ञा में देखबे तो जैसे लिख दिए सागर, अगर सागर कहिए तो ये जातिवाचक संज्ञा है जैसे। लेकिन ये अगर एक नाम लिख के कह दिए कि हिंद, हिंद महासागर, हिंद महासागर अगर नाम लिख ले लिए तो ये है जैसे हम व्यगतवाचक संज्ञा। अब हम इन देखबे व्यगतवाचक संज्ञा है गए तो जैसे कि एक में आर भी बोल सके है, जैसे अनाज, जैसे अनाज है, अनाज के अगर बात करिए तो अनाज में सब जैसन के अनाज आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पर नाम लेके अगर बोलिए जैसे कि बासमती चावल, इस तरह से तो ये व्यगतवाचक संज्ञा है जैसे। जैसे हिंदी में देखा ये छगरी, छगरी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन एकरे अगर हम लिख दिए करिया छगरी, करिया छगरी तो ई है जो है व्यगतवाचक संज्ञा। व्यगतवाचक संज्ञा यानी जकर से पूरा पूरा के बोध हवे, पूरा जाति के बोध हवे वो है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जेकर से कोई खास के बोध हवे ओकरा कहल जाए व्यगतवाचक संज्ञा। अगला है चीज वस्तुवाचक संज्ञा, जकरा की हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहल जाए। द्रव्यवाचक संज्ञा ओकरा कहल जाए जकरा हमिन नाप तोल सकिए, नापल तौलल जाए वाला, नापल तौलल जाए वाला चीज वस्तु के हमिन चीज वस्तु संज्ञा कहिए। जैसे कि यानी जे तरल है वह है जकरा हमिन गिन ना सकिए वैसन संज्ञा के हमिन चीज वस्तु संज्ञा कहिए। जैसे में अगर देखल जाए तो पानी, पानी, दूध, चाउर, तेल, ये सब चीज वस्तुवाचक संज्ञा के। फिर कपड़ा, यानी जकरा हमिन नाप के और तौल के गिनहिए ओकरा हमिन चीज वस्तु संज्ञा कहिए। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ओकरा कहल जाए जकर से कोई भाव के बोध है वह है, जकर से भाव या भावना के बोध है वह है ओकरा कहल जाए भाववाचक संज्ञा। जैसे भाववाचक संज्ञा के अगर उदाहरण से देखल जाए तो बुढ़ारी, बुढ़ारी यानी जकरा हमिन देख ना सके सिर्फ ओकरा महसूस करल जाए पारे ओकरा हमिन भाववाचक संज्ञा कहिए। जैसे बुढ़ारी, गिदराली, गिदराली जकरा की हमिन हिंदी में लड़कपन या बचपन कहिए। तो इस तरह से ई जो है भाववाचक संज्ञा है। फिर गरम, ठंडा,
ई सब के हमें सिर्फ महसूस कर सके, एकरा देख नहीं सकिए। तो इस तरह के जितना भी संज्ञा शब्द है ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जाए। और अगर एकर एग्जाम्पल देख लिए तो कनकनी, कनकन, इस तरह से जो है ई सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। फिर देख लिया जाए तो लंबाई, ये जितना भी है सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब अगला है गोठवाचक संज्ञा। गोठ यानी गोछ, यानी हिंदी में एकरा कहल जाए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वैसन संज्ञा शब्द जकर से कोई समूह के या फिर एक जगह बहुत सारा चीज वस्तु होवे के जे बोध है वह ओकरा गोठवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे अगर उदाहरण में देखल जाए तो मेला, जतरा, फिर पंचायत या फिर जकरा पंच कहल जाए। गोछ, भीड़, घौद, घौद, ये सभी जो है गोठवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे अगर देखल जाए तो सेना, सेना भी गोठवाचक संज्ञा के अंतर्गत आवा है। दल, गिरोह, ये सब गोठवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब अगला हम देखबे कि भाववाचक संज्ञा से यानी भाववाचक संज्ञा बनावे के नियम, यानी कोई भी संख्या से जैसे 5 संज्ञा है तो उस संज्ञा से कैसे मतलब कोई भी शब्द के हमें भाववाचक संज्ञा कैसे बनावल जाए ओकर बारे में देखबे। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछ लिया जाए कि जैसे शब्द दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इस शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनवल जाए। तो जैसे कि मान ली है बूढ़ा, बूढ़ा से अगर भाववाचक संज्ञा कहल जाए तो जैसे बूढ़ा है जायतवाचक संज्ञा, लेकिन एकर से अगर हमका भाववाचक संज्ञा बनावल बोले जाए तो एकर बूढ़ा से बन जेते बुढ़ारी, बूढ़ा से बनते बुढ़ारी। उसी तरह पुरखा, पुरखा भी है जायतवाचक संज्ञा, तो पुरखा से बन जेते पुरखौती। पुरखौती। चेंगा से बन जेते चेंगराली, चेंगा भी है जायतवाचक संज्ञा, अगर एकर से भाववाचक संज्ञा बनने बोलल जाए तो चेंगा के बन जेते चेंगराली। तो ई तरह ई है जायतवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनवे के नियम। अब हम देखबे कि बेगैतवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनल जाए। अब
जैसे विशेषण शब्द से कैसे भाववाचक संज्ञा बना है ओकर देखबे हमें। तो जैसे है गरम, गरम है विशेषण, लेकिन एकर से अगर भाववाचक संज्ञा बनवे बोलल जाए तो गरम से बन जेते गर्मी। फिर जैसे है कनकन, कनकन के हिंदी में ठंडा कहल जाए, तो कनकन से बन जेते कनकनी। कनकनी, लंबा से लंबाई, कुहकू से कुहकुही, मोटा से मोटाई, चमक से, जैसे चमक है, चमक से बन जेते चमकैनी। चमकैनी। तो इस तरह से विशेषण शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बनवल जाए। अब हमें देखबे सर्वनाम से, सर्वनाम शब्द से कैसे भाववाचक संज्ञा बना है। सर्वनाम जैसे है आपन, आपन सर्वनाम है। अब आपन से अगर भाववाचक संज्ञा बनवल बोलल जाए आपन शब्द से, तो आपन से बन जेते अपनौती। इस तरह से देखल जाए तो बहुत मतलब शब्द से शब्द दे दियल जाए और ओकरा भाववाचक संज्ञा बनवेले कहल जाए। तो इस तरह से हमें देखिए कि भाववाचक संज्ञा बनवे के कुछ नियम है। अब जैसे रह गया एगो क्रिया विशेषण शब्द है, तो क्रिया विशेषण शब्द या फिर अव्ययी शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बनवल जाए। जैसे कि है वाह वाह, जैसे एगो शब्द है वाह वाह, तो वाह वाह है क्रिया विशेषण। अगर एकर से भाववाचक संज्ञा बनवल बोलल जाए तो बन जेते वाह वाही। वाह वाही। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जकर से भाववाचक संज्ञा बनवल जाए। अब हम देखबे कि अभी देख लिए कि संज्ञा के 5 गो भेद है, लेकिन अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि रचना के आधार पर संज्ञा के कई गो भेद है, तो रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद है। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर संज्ञा के 3 गो भेद है। अभी 3 गो भेद कौन कौन है, जैसे पहला है अयौगिक, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ शब्द या अयौगिक शब्द ओकरा कहल जाए जकर से कोई मतलब कोई एक वर्ड जे है या कोई एक शब्द जे है वो किसी कोई खास शब्द के लिए वो फिक्स है जाए, या जकरा रूढ़ शब्द भी कहल जाए पारे। और यौगिक शब्द ओकरा कहल जाए जे दू या दू से बेसी शब्द के मेल से बना है। अयौगिक शब्द के अगर दूसर नाम बोलल जाए तो एकरा रूढ़ शब्द कहल जाए। अयौगिक के रूढ़ शब्द कहल जाए। तो एकरा हमें देखिए तो अयौगिक शब्द यानी कोई एगो शब्द दियल है, ओकरा तोड़ के अगर 2 भाग में तोड़िए तो ओकर अलग अलग अर्थ ना निकल है, यानी ओकर अर्थ एक साथ रहल पर ही है, तो ओकरा रूढ़ शब्द या यौगिक अयौगिक शब्द कहल जाए। जैसे कि उदाहरण देखबे तो डहर, डहर अगर डहर के 2 भाग में तोड़िए तो एकर से कोई भी सार्थक अर्थ ना निकलते। उसी तरह से देखिए घर, फिर है जाए गाछ। इस तरह से ऐसन जे भी ऐसन शब्द है जकरा तोड़ के
दुयो शब्द के अलग अलग अर्थ नहीं निकले है तो ओकरा कहल जाए रूढ़ शब्द या अयौगिक शब्द। अब आगे देखबे हमीन यौगिक शब्द, जकरा की जोड़नी शब्द भी कहल जाए। तो यौगिक शब्द ओकरा कहल जाए जे शब्द के तोड़ल के बाद में दुयो टुकड़ा के सार्थक अर्थ निकल है। जैसे मटकटवा, जैसे एगो शब्द है मटकटवा, तो एकरा अगर हम देखिए तो तोड़बे तो एगो है जैसे माटी, छूट गया यहाँ मटकटवा। तो मटकटवा के अगर हम ऐसा तोड़िए तो यहाँ से यहाँ अगर तोड़बे तो यह जैते माटी और यहाँ है जैते काटे वाला, यानी काटना, यानी माटी यानी मिट्टी और काटे वाला। तो इस तरह से यह देखा ये तो एकरा दो भाग में तोड़ल के बाद दुयो शब्द के आपन आपन अर्थ है। तो ऐसा शब्द के हम यौगिक शब्द या जोड़नी शब्द कहल जाए। जैसे है गोड़ा धान, फिर मरघट्टी, पैनघट्टा, फिर जैसे बिहा घार, तो बिहा घार में जैसे एकरा अलग करबे तो एगो बिहा यहाँ से अलग है जैते और यहाँ से घार अलग है जैते। तो जकर घर में बिहा है ओकरा कहल जाए बिहा घार। तो इस तरह से यहाँ बिहा के आपन अर्थ है और घार के आपन अर्थ है। तो इस तरह से जहाँ के जितना भी शब्द है ओकरा यौगिक शब्द कहल जाए। अब तीसरा में आवा है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द ओइसन शब्द के कहल जाए जे मतलब आपन अर्थ के छोड़ के कोई दोसर अर्थ के तरफ इशारा कर रहे ओकरा योगरूढ़ शब्द कहल जाए। जैसे कि चोर बाती, उदाहरण है एकर चोर बाती। तो चोर बाती के अगर देखल जाए तो यहाँ से यहाँ तोड़बे तो चोर और यहाँ से यहाँ जीते तो बाती, यानी एकर अर्थ होना चाहिए चोर के बाती, लेकिन एकर अर्थ का हवा है, एकर अर्थ हवा है टॉर्च, यानी टॉर्च के जो है वो खोरठा में चोर बाती कहल जाए। इसी तरह से अगर और उदाहरण देखबे तो जैसे है हेंडसार घर, हेंडसार। तो हेंडसार में अगर हम देखबे तो हेंडसार के मीनिंग देखबे तो जहाँ बहुत सारा हाड़ी रखल जाए ओकरा हेंडसार कहते। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो हेंडसार के जे अर्थ दे है वो हेंडसार के मतलब है जहाँ पर खाना बनवल जाए, यानी रसोई घर, एकर अर्थ है जाए रसोई घर। तो इस तरह से यानी जे आपन साधारण अर्थ के छोड़ करके और कोई दोसर अर्थ ग्रहण कर ले है ओकरा योगरूढ़ शब्द कहल जाए। तो इस तरह से हम देख लिए कि संज्ञा के जो है संज्ञा 5 प्रकार के हवा है। संज्ञा के 5 गो भेद है, संज्ञा के 5 गो भेद है। लेकिन अगर ए वाला पूछ लियल जाए रचना के आधार पर कि रचना के आधार पर संज्ञा के कई गो भेद है, रचना के आधार पर भेद, तो रचना के आधार पर जो भेद है संज्ञा के वो 3 गो है। और सीधा सीधी अगर सिर्फ पूछे कि संज्ञा के कई गो भेद है तो 5 गो भेद है। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलबो तो इनसे नेक्स्ट वीडियो में।